तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंश्योरेंस जो कंपनी है, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे 2000 स्केल 1 पे और कुल मिला के 300 सीट्स पे वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। पहला है आपका यहाँ पे ABC करके बांटा गया है। पहला है ए, इसमें आपका स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है, इसमें 100 है टोटल सीट्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्रुप बी और इसमें है आपका जनरलिस्ट की 100 वैकेंसी। और नेक्स्ट है आपका ग्रुप सी, इसमें आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांटा गया है, जिसमें AO स्पेशलिस्ट में आपके टोटल 100 सीट्स हैं और AO जनरलिस्ट में आपके टोटल 100 सीट्स हैं। ये आपका जनरल में है, ये आपका स्पेशल है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 400। तो ये सारी जो सीट्स हैं इन सभी पे वैकेंसीज आई हुई हैं। अब चलिए जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म कब से भराएगा और बाकी सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपका जो है इंडियन सिटीजन, नेपाल सिटीजन और भूटान, ठीक है, 3 को कंट्री के भर सकते हैं, लेकिन भारत का ही भरता है। आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए पहला जो है आपका यहाँ पे ग्रुप ए, इसमें आपके बहुत सारे 6 प्रकार के सीट्स हैं, जिसमें आपका रिस्क मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, डेटा एनालिटिक्स है और आपका लीगल है, ठीक है। उसके बाद जनरलिस्ट है और फिर आपका AO एंड AO जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले रिस्क जो मैनेजमेंट है, इसमें आपका मांगा गया है आप क्या होने चाहिए, तो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। किसमें? आपका होना चाहिए बीटेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बीटेक के साथ आपका PGDM होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगर आप ये नहीं किए तो आप ME या MTech किए होने चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें बोला गया है कि आपके पास ICAI का यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, डिग्री हो, या फिर BCom की भी डिग्री हो तो चलेगा, बट 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपका MCom भी होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब इसमें भी आपको PG की डिग्री चाहिए। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 3 नंबर और इसमें है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें सिंपली बोला गया है कि आप BE BTech हो, ठीक है, BE या BTech हो 60% के साथ और 55% STSC के लिए, और ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सब आपका पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री मांगा गया है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी ME MTech, मैकेनिकल है, केमिकल है, ठीक है। और डेटा एनालिटिक्स में BE BTech या फिर ग्रेजुएट हैं अगर आप एस्थेटिक्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट आपका ये लीगल वाला है। इसमें आपका बैचलर डिग्री है, किसमें? तो बैचलर डिग्री होना चाहिए 60%। साथ में बोला गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसमें? तो लॉ में, ठीक है। और बोला गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस एज प्रैक्टिक, अगर आप करते हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री सब में। जनरलिस्ट का जो पोस्ट है आपका, इसमें बोला गया है द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब इसमें भी आपका PG चाहिए, सब में PG चाहिए और इसमें भी आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 7 गो हो गए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा, तो चलिए एज देखते हैं। एज इसमें आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 ईयर चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। बाकी ST SC को 5 ईयर की, OBC को 3 ईयर की छूट दी जाएगी एज में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो एक्स सर्विसमैन का तो छूट रहता ही है पूरा दमदार। सैलरी वगैरह कितना मिलेगा वो सब देख लेते हैं एक बार। तो सैलरी आप लोगों का मोर देन 50,000 रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ही रहेगा, सब कम नहीं। चलिए क्लियरली मेंशन तो नहीं है, बट यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म फीस। फॉर्म फीस आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा विथ GST, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि ऑल एप्लीकेंट अदर देन ST SC एंड PWD, ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ PSGI कंपनीज 1,000 लगेगा एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडेड GST। और यहाँ पे ST SC जो हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले, उन सभी को
250, ओनली 250, ठीक है। तो ST/SC को हर जगह छूट दिया जाता है ना, बाकी OBC का तो कोई छूट ही नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बात कर लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगा आपका 5 नवंबर, ठीक है। वहीं पे आपका सॉरी छींक आ गया था ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपका जो है पेमेंट भी आपका सेम डे पे होगा, 5 नवंबर लास्ट डेट रहेगा। और डाउनलोड आपका जो है बोला गया है एडमिट कार्ड 10 डे पीरियड ऑफ एक्चुअल ऑनलाइन टेस्ट टेंटिव। तो देखिए बोला गया है कि 10 डे पीरियड टू द एक्चुअल डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा डेट, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो है वह कब होगा, तो बोल दिया गया द डेट ऑफ ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ऑन 14 दिसंबर, ठीक है। तो 14 दिसंबर को होगा आपका एग्ज़ाम 2024, डेट वगैरह दे दिया गया है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एग्जामिनेशन है मेन रोल, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू। तो बोला गया है द एग्जाम, एक मिनट, ये 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। इसमें बोला गया है सिलेक्शन फॉर ऑल डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि 2 स्टेज में आपका होगा। पहला टेस्ट, जैसे ये वाला है आपका ऑनलाइन स्पेशलिस्ट की पोस्ट, ठीक है, एग्ज़ाम का सिलेबस। उसके बाद देख लेते हैं जो लोग जनरलिस्ट में अप्लाई कीजिएगा उनके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो सब कुछ सेम टू सेम आपका बैंकिंग और SSC क्या है, बट यहाँ पे कंप्यूटर एक आपको एडिशनल देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। इसके साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा, ठीक है, जो कि ये बोला गया 30 मिनट्स का रहेगा और विथ 30 मार्क्स, ठीक है। लेटर राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का एंड 20 मार्क्स का ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये आपका लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, नॉट हिंदी, ठीक है। यार हमारा देश हिंदी भाषी है ना इंग्लिश भाषी, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। अगर इंग्लिश ही सब कुछ कर देना है तो सरकारी स्कूल काहे चला रहे हैं, उसका भी मीडियम इंग्लिश में कर दीजिए, सरकारी स्कूल रहेगा, बस भाषा इंग्लिश कर दीजिए। और नहीं तो करना है तो सबको हिंदी कर दीजिए। 2 भेदवा पढ़ाई, गरीब के लिए हिंदी, अमीर के लिए इंग्लिश, ठीक है। और बोलिएगा कि एक भारत, घंटा एक भारत नहीं तो सही बताइए दोस्तों, गरीबों के लिए हिंदी, सरकारी स्कूल का जो बच्चा पढ़ेगा हिंदी में पढ़ेगा, और जो CBSE DAV ICISI पढ़ेगा सब इंग्लिश में पढ़ेगा। तो फिर एग्ज़ाम भी हिंदी में ले लीजिए, जब गवर्नमेंट हिंदी में है, गवर्नमेंट की सर्विस हिंदी में है, मतलब पढ़ाई हिंदी में करवाते हैं तो इंग्लिश भी फिर काहे लाते हैं यार, ठीक है। तो ये दोस्तों चाल है गवर्नमेंट का, और राजीव दीक्षित बोला भी करते थे, अगर आप राजीव दीक्षित का लेक्चर सुना करते होंगे तो, ठीक है। चलिए सुधरेगा कभी ना कभी, कभी नहीं सुधरेगा। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख लीजिए। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको हर ज़िला में मिल जाएगा, मतलब बहुत सारा, हर स्टेट के लगभग ज़िला में दे दिया गया है, ठीक है। देख रहे हैं एक स्टेट में इतने सारे ज़िला को लिया गया है, सभी स्टेट में 3-4 ज़िला आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो लगभग सबका आसान ही होगा, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम के लिए आपके ही होम स्टेट में हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका फॉर्म फिलअप कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर फॉर्म फिलअप का वीडियो हो सके तो मैं अपलोड कर दूंगा, टाइम मिलेगा तो। बाय। और एक चीज़, अगर बिना मतलब फेयरली एग्ज़ाम देखिएगा तो वो बैंकिंग का ही होता है, जहाँ पे सेटिंग ना के बराबर होता है, बाकी हर जगह सेटिंग है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। और एक बैंकिंग की अच्छी बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है इनका, ठीक है। मतलब 5 साल नहीं लगाएगा, ये आपका 5 से 6 महीना, मैक्सिमम 8 महीना 9 महीना में कंप्लीट कर देता है ज्वाइनिंग तक, ठीक है। बाय।